पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील क्यों की है और बड़ी अपील है। जब लड़ाई बड़ी और लंबी होती है तो पूरे देश को एक टीम की तरह काम करना होता है, एक टीम की तरह काम करना होता है। जब मुश्किल कड़ी होती है तो नेता और जनता को एक साथ आना पड़ता है, एक साथ आना पड़ता है। और फिलहाल ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से जो हालात बने हुए हैं देश में और पूरी दुनिया में, उसके बाद भारत के लोगों को टीम इंडिया बनना होगा और एक साथ मिलकर इस मुश्किल घड़ी से लड़ना होगा। और यही अपील देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों से की है। प्रधानमंत्री ने क्या अपील की है और लोग इस अपील के बाद कितने जागरूक हो रहे हैं, चलिए पूरी खबर आपको विस्तार से बता देते हैं, पूरी जनता का रिएक्शन सुना देते हैं। प्रधानमंत्री ने रविवार को हैदराबाद की रैली में क्या कहा? हैदराबाद की रैली में कहा कि भारत पर इस वैश्विक संकट का असर ज्यादा पड़ रहा है। हमारे पास तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं हैं। तेल के लिए हम कहां निर्भर हैं? दूसरे देशों पर निर्भर हैं। इसलिए हमें पेट्रोल डीजल का सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। यह प्रधानमंत्री की पहली अपील थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 6 और अपील की है। वो 6 अपील क्या क्या है, चलिए वो भी आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे हमने कोरोना में वर्क फ्रॉम होम को अपनाया था, वैसे ही अब पेट्रोल डीजल बचाने के लिए हमें वर्क फ्रॉम होम की सुविधा फिर से शुरू करनी चाहिए। हमारे यहां एक एंकर हैं, नाम है विवेक शुक्ला, थोड़ी बदमाश किस्म के आदमी हैं। वो जब से वर्क फ्रॉम होम सुन रहे हैं तब से कह रहे हैं घर में सर एक फ्रेम लगवा दीजिए, यहीं से काम हो जाएगा। पर टीवी है, जब तक हम यहां आएंगे नहीं तब तक आपको बताएंगे नहीं। और बिल्कुल ये नहीं करना है, ये दीपेश बरगले कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे वर्क फ्रॉम होम विवेक शुक्ला को नहीं देना है। खैर, अगर पेट्रोल डीजल बचाना है तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करना होगा। मेट्रो में सफर ज्यादा करिए, बस ट्रेन में सफर करिए, और अगर अकेले गाड़ी में आ रहे हैं तो अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठा कर लाइए। अगर मुमकिन हो तो अगले 1 साल तक सोना ना खरीदिए और सोने का दान करने से बचिए। क्यों? क्योंकि सोने का आयात जितना कम होगा, विदेशी मुद्रा यानी विदेशी पैसा उतना ही बचेगा। अगर आप विदेश में छुट्टी मनाने का सोच रहे हैं तो वो भी करने से बच जाइए, आपका पैसा ही बचेगा। फिलहाल विदेश यात्रा टालने से देश का फायदा होगा। इससे भी क्या होगा? विदेशी मुद्रा सुरक्षित रहेगी। हम खाने में जिस तेल का इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल भी थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि वो विदेश से आता है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और लोगों की सेहत भी बेहतर होगी। देश के लोगों को केमिकल खाद की खपत आधी करने का लक्ष्य रखना चाहिए और प्राकृतिक खेती पर ज्यादा जोर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये केमिकल खाद भी विदेश से आते हैं। आपको सुना देते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने जो 7 अपील की, सुनिए। दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। हर परिवार अगर खाने के तेल में
खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दें। जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की अपील, प्रधानमंत्री को ये अपील करने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद आपके मन में कई सवाल आए होंगे। पहला सवाल तो ये आया होगा कि कहीं देश में पेट्रोल डीजल मिलना बंद तो नहीं हो जाएगा। दूसरा सवाल ये आया होगा कि फिर से कोरोना जैसे लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा। तीसरा सवाल ये आया होगा कि शादी में सोना खरीद पाएंगे या नहीं। तो इन सभी सवालों के जवाब और प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के पीछे कारण क्या है, दोनों आपको समझा देता हूं। बहुत ध्यान से अपनी स्क्रीन को देखिए। सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल डीजल की। ईरान और अमेरिका में युद्ध अभी चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज से अभी भी जहाज नहीं गुजर पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। भारत की तेल कंपनियों को हर दिन 1700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है? 1700 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अभी तो केंद्र सरकार इस नुकसान को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर युद्ध से ही चलता रहा तो ज्यादा दिन तक इस नुकसान को झेलना संभव नहीं होगा और पेट्रोल डीजल के दाम सरकार को बढ़ाने पड़ सकते हैं। पिछले 2 महीने में पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ गए पता है आपको? 60% से ज्यादा बढ़ चुके हैं, 60% से ज्यादा। ब्रिटेन में 35% का इजाफा हो चुका है और अमेरिका में 55% पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। जबकि भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां सामान्य पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पेट्रोल की कीमत नियंत्रण में रहे तो खपत कम करनी होगी। भारत अपनी जरूरत का 90% तेल दूसरे देशों से खरीदता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह अपील की है। अब बात करते हैं सोने की। भारत में सोना भी दूसरे देशों से आता है। भारत सरकार हर साल लाखों करोड़ों रुपए सोने पर खर्च करती है। साल 2025-26 में भारत ने 6,40,000 करोड़ का सोना विदेशों से खरीदा था। यह खरीदी डॉलर में होती है, जिससे देश में विदेशी मुद्रा कम होती है और अगर विदेशी मुद्रा को बचाना है तो खरीदी कम करना ही एकमात्र विकल्प है। चलिए अब विदेश यात्रा की बात कर लेते हैं। 2025-26 में भारत के लोगों ने विदेश यात्रा पर 3,65,000 करोड़ रुपए खर्च किए। एक राज्य का बजट नहीं होता इतना। लोग दूसरे देशों में छुट्टी मनाने गए और जब आप छुट्टी मनाने दूसरे देश जाते हैं तो उस देश की करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। माने वहां तो भारत का नोट चलता नहीं है, क्या करेंगे? वहां की करेंसी में बदलेंगे ना। अमेरिका जाएंगे तो डॉलर का इस्तेमाल करेंगे ना। ब्रिटेन जाएंगे तो पाउंड का इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होता है? देश में विदेशी मुद्रा का भंडार कम होता है। अब बात करते हैं खाने के तेल की। भारत में खाने के तेल की जितनी खपत है, सिर्फ उसका 45% तेल देश में बनता है। बाकी 55% तेल कहां बनता है? विदेशों में बनता है और विदेशों से ही आता है। चाहे वो पाम ऑयल हो या सोयाबीन ऑयल हो, इसके लिए भी सरकार को विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। आखिर में बात करते हैं केमिकल खाद की। दुनिया के बाजार में केमिकल फर्टिलाइजर की कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी मुख्य वजह है रूस यूक्रेन युद्ध। इस साल भारत ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर विदेशों से खरीदा है और पिछले वित्तीय वर्ष में की तुलना में यह कीमत 76% ज्यादा है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर इतना महंगा मिल रहा है। जो खाद की बोरी ग्लोबल मार्केट में पहले 1000 रुपए में मिलती थी,
वो अब 1800 रुपए की मिल रही है। कुल मिलाकर हर अपील का एक ही निष्कर्ष है, विदेशी मुद्रा बचाना है। अब ये विदेशी मुद्रा बचाने की इतनी बात क्यों की जा रही है, ये भी आपको समझा देता हूं, ये भी समझना जरूरी है। विदेशी मुद्रा को अर्थव्यवस्था की भाषा में फॉरेक्स कहते हैं, और फॉरेक्स को बचाने से देश की अर्थव्यवस्था को कई फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा, रुपए की कीमत स्थिर होगी। फॉरेक्स बचाने से डॉलर की मांग कम होती है, जिससे रुपया कमजोर नहीं होगा। सीधा सा हिसाब है, रुपए की वैल्यू जितनी कमजोर होगी, महंगाई उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। रुपया कमजोर होगा तो इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, यानी दूसरे देशों से सामान खरीदना महंगा हो जाएगा। और आसान बता दूं, आसान भाषा में बता देता हूं। फिलहाल $1 की कीमत 93 रुपए, मान लीजिए यही कीमत 150 रुपया हो जाए तो जो सामान अभी हम 93 रुपए में ले रहे हैं, वही सामान 150 रुपए का हो जाएगा। जितना ज्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार होगा, मुश्किल के वक्त उतनी आसानी होगी। अभी भारत के पास लगभग $700 बिलियन का फॉरेक्स है, यानी विदेशी मुद्रा का भंडार है। इसलिए इतने बड़े युद्ध के बावजूद हमें दिक्कतें कम है। लेकिन ये फॉरेक्स घटेगा तो दिक्कत होगी। और भी कई पहलू हैं, लेकिन मुख्य पहलू यही माने जाते हैं। भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील को कितना समझ पाई है और लोग कितने जागरूक हो पाए हैं, चलिए ये भी आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। जी सही कहना है उनका, जो है प्रधानमंत्री जी का कहना कोई गलत नहीं है। ठीक है, विदेशी मुद्रा में जाना नहीं चाहिए, बेहतर है, पब्लिक के लिए जरूरी है। सही बोले हैं, सेहत बना रहेगा। पेट्रोल और डीजल प्रधानमंत्री ने जो बोला है उसको बचाइए, तो उसके लिए मैं यही सलाह देता हूँ, आप ईवी गाड़ियाँ खरीदिए। ये हम सब के लिए अच्छा है, क्योंकि आने वाले टाइम में, भविष्य में ये चीज़ें कम ही होगी, और अगर हम अभी से फ्यूचर रेडी हो जाए तो ये चीज़ें हम सब के लिए अच्छी है। बहुत अच्छा सोच है। जैसे अपन घर के लिए बचत करते हैं, वैसे कंट्री के लिए भी बचत करना चाहिए। अपने साइकिल यूज़ करो, सबसे बढ़िया, आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, पेट्रोल की भी बचत होगी। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो कोई बात तो होगी, तो आपको और अपन को भी ध्यान रखना चाहिए। सरकार चलाई इसलिए रही है मेट्रो कि कम से कम अपने वाहनों का यूज़ कम करें, ताकि उससे पेट्रोल डीजल की बचत हो सके। मगर पब्लिक को ये समझना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि आप पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करें। सोने वोने में कोई खर्च नहीं कर रहा है, जितना भी अपना है वो बचा के रखें आगे के लिए। देखिए, जनता तो प्रधानमंत्री का साथ देने की बात कर रही है। सब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सोच थोड़ी इससे अलग है। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री ने देश से तो त्याग मांगा है, वो उपदेश नहीं बल्कि सरकार की नाकामी है। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बचा जा सके। राहुल गांधी के साथ साथ पूरा विपक्ष इस बात को कह रहा है कि सरकार जवाबदेही से बच रही है। बीजेपी नेताओं ने भी जवाब दिया, इसलिए सभी नेताओं का रिएक्शन भी आपको सुना देते हैं, सुनिए। बचत करना, सोना नहीं खरीदना, वर्क फ्रॉम होम करना, ये कोई इतना कैजुअली नहीं आप सलाह दे सकते हैं। बताना पड़ेगा आंकड़ों के साथ कि तथ्य क्या है, हकीकत क्या है, भारत की स्थिति क्या है। जब जब आह्वान किया गया है, तब तब देश आगे बढ़ चढ़ के दान भी दिया है, संकल्प भी दिया है। आपकी जो जिम्मेवारी थी, आप उससे पुनः चूके कोविड की तरह, ये हकीकत माननी होगी माननीय प्रधानमंत्री जी। डेमोक्रेसी में जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं वही महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो रिजेक्टेड और डिजेक्टेड इस प्रकार के राहुल गांधी है, इनको आप महत्व देते हैं, हम इनको महत्व देते नहीं है। देश मोदी जी के साथ खड़ा है। देश की संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, क्योंकि आपने जो बातें कही हैं देश के लोगों से, ये गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रही हैं। देश को जानकारी दी जाए कि देश के सामने क्या ऐसा संकट है कि आपने अचानक आए और चुनाव खत्म होने के बाद आपने कहा कि अब हम देश का बोझ नहीं उठा सकते। ये दुनिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए संकेत है। इन सारे विषयों को लेकर निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का आग्रह है, इसका असर पड़ेगा। राहुल जी ने कहा था कि देश आर्थिक संकट में फंसने जा रहा है, तो पूरे मंत्रिमंडल को इसका खंडन करने के लिए आपने लगा दिया था। आप तो कह रहे थे विपक्ष अफवाह फैला रहा है, तो ये मंत्री अब कहेंगे कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। कोई नाकामी नहीं है, अगर इस तरह का है तो लोग उपाय बताएं।
ऐसे समय में क्या करना चाहिए? अपील जो है स्वागत है। देश की अर्थव्यवस्था, देश की साख और देश के हित में। नेताओं के बयान तो आपने सुन लिए, लेकिन क्या बीजेपी के नेता खुद इस अपील का पालन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की बातों को समझ रहे हैं? ये जानने के लिए आज हमारे सहयोगी विवेक राणा भोपाल में अलग अलग मंत्रियों के घर पहुंच गए, क्योंकि भाई मंत्री नेता जब चलते हैं तो काफिले के साथ चलते हैं ना, रोला भौकाल होता है। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश सरकार में पशुपालन मंत्री लखनलाल पटेल के घर लिए चलते हैं। वैसे मंत्रियों का काफिला काफी बड़ा होता है, एस्कॉर्ट वाहन रहते हैं, पूरा सुरक्षा प्रोटोकॉल रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री की अपील के बाद मंत्री जी ने अपना काफिला एक गाड़ी तक सीमित कर लिया, जिसे काफिला कहना भी गलत होगा। यानी मंत्री जी के पीए से लेकर सभी साथी एक ही गाड़ी में सफर कर रहे हैं, जिससे पेट्रोल डीजल की बचत हो सके। इसके बाद विवेक राणा जब मंत्री संपतिया उइके के घर पहुंचे तो वहां भी प्रधानमंत्री की अपील का असर दिखाई दिया। कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए मंत्री संपतिया उइके और मंत्री कृष्णा गौर एक ही गाड़ी से गई। अरे वाह! और सबसे बड़ी बात क्या जानते हैं? बिना किसी काफिले के गई। इसके बाद हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी रियलिटी चेक करने के लिए कहां पहुंचे? मंत्रालय के बाहर भी गए, क्योंकि आज कैबिनेट बैठक होनी थी और इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी मंत्री आने वाले थे। यहां भी कई मंत्री बिना किसी काफिले के नजर आए। इसका मतलब ये कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री की अपील का असर ज्यादातर नेताओं पर हुआ। विवेक राणा और अनमोल तिवारी की एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, देखिए। यह मंत्री संपतिया उइके का बंगला है और मंत्री संपतिया उइके के बंगले में मंत्री कृष्णा गौर यहाँ पहुँची हैं। आप देखिए कि दोनों जो मंत्री हैं वो साथ में गाड़ी शेयर करते जा रही है, एक संदेश दे रही हैं कि किस प्रकार से पेट्रोल डीजल बचाएं। कृष्णा जी हैं तो उनकी और हमारी बंगला साथ ही है और इस नाते हम लोग दोनों ही एक साथ माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की अपील को स्वीकारते हुए हम लोग साथ में आज वल्लभ भवन जा रहे हैं। मंत्री लखन पटेल हैं और वो अपने प्रभार के जिले के लिए निकल चुके हैं, मगर उनके साथ केवल एक गाड़ी है। मैं हमेशा अपनी एक सिंगल गाड़ी में जाता हूँ, चाहे वो प्रभार का जिला हो या मेरे क्षेत्र हो। मंत्री पहुंच रहे हैं कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए। मेरे सामने आप देखिए मंत्री पहुंचे हैं, इंदर सिंह परमार हैं। मंत्री सिर्फ एक गाड़ी के साथ जो है मंत्री इंदर सिंह परमार पहुंचे हुए हैं। ये देखिए अंदर दाखिल हो रहे हैं। प्रतिमा बागरी हैं, देखिए ये भी केवल एक गाड़ी के साथ चल रही है। तुलसी सिलावट है, मंत्री हैं और किस तरीके से इनका काफिला देखिए, 1 2 3 4 गाड़ी जो है इनके काफिले में नजर आ रहा है। मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा नजर आ रहे हैं, एक ही गाड़ी से पहुंचे हैं। अच्छी बात है, मंत्री जी जो हैं एक ही गाड़ी से पहुंचे हुए हैं। नारायण सिंह कुशवाहा है, उद्यानिकी मंत्री हैं और देखिए मंत्रालय के अंदर जो है रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल पहुंचे हुए हैं और देखिए नरेंद्र शिवाजी पटेल आपको नजर आ रहे हैं और मंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने अपील की है कि एक एक गाड़ी से ही जो है बिल्कुल हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील का पालन कर रहे हैं। कुछ मंत्री तो काफिले के साथ पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मंत्री हैं जो सिर्फ एक गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो हुई नेताओं की बात, लेकिन प्रधानमंत्री की इस अपील से सराफा व्यापारी थोड़ी परेशान हैं। सराफा व्यापारियों का कहना है कि सोने का भाव पहले से ही आसमान छू रहा है। ऐसे में अगर ग्राहक नहीं आएंगे तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। इंदौर में सबसे बड़ा सराफा बाजार है, इसलिए इंदौर और रायपुर दोनों जगह के व्यापारियों से हमारे सहयोगियों ने बात की। देखिए। आदेश देना है या इस प्रकार के कथन करना है तो पूरे व्यापार उद्योग को खत्म करने वाला कार्यक्रम है। हम सरकार के साथ है, व्यापारी सरकार के साथ है, जनता सरकार के साथ है, लेकिन इस प्रकार के आदेश देके या इस प्रकार के कृत्य से विदेशी मुद्रा बचाई जाए ये संभव नहीं है। हर व्यक्ति चांदी सोना खरीद के सेफ रखना चाहता है, वो तो खरीदेगा, वो तो रुकेगा ही। जो कह रहे हैं वो उनकी तरफ से सही है, बाकी आप सोचे कि यहाँ सोना बिकना बंद हो जाएगा तो वो नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सोना चांदी तो लोग कभी भी बचा के खरीदते हैं, तो वो उनकी बेसिक नीड्स में नहीं आता, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे पेट्रोल है, तेल है और बाकी और अन्य खर्चे हैं, उनके ऊपर लगाम लगाना ज़्यादा आवश्यक है। डेफिशिएट जो हो रहा है उन सब चीज़ों को और भी बहुत सारे माध्यम से रोका जा सकता है, सिर्फ सोना ना खरीदना उसका एक ऑप्शन नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है। जब भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की जनता से देश हित में अपील की हो,
इससे पहले जब 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी देश के लोगों से अपील की थी। और क्या कहा था आपको पता है? उन्होंने कहा था कि भारत में सैन्य संसाधन कम है, इसलिए लोग पैसा और अपना एक सोने का आभूषण दान करें। और इस अपील के बाद 22 करोड़ रुपए इकट्ठा भी हुए थे। कितने उस समय? 22 करोड़। इसके बाद 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब क्या हुआ था बता दूं? देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने खाद्य संकट की वजह से लोगों से अपील की थी और कहा था कि इस लड़ाई में साथ देने के लिए लोग एक वक्त की रोटी कम खाएं। यहां तो खाना ही कह दिया था कि कम खाइए या कम से कम। दोनों के समय में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए राहुल गांधी को थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, जितना हमारे प्रोड्यूसर हिमांशु धारीवाल ने किया है। कम से कम इतना भी कर लेते तो बढ़िया रहता। सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात यही है कि जब देश मुश्किल में होता है तो सबको साथ मिलकर लड़ना पड़ता है, और यही बात प्रधानमंत्री मोदी भी बोल रहे हैं।